नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियाओं। मैं डॉक्टर एस बुंदेला, प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी, पेपर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, प्रोग्राम बीए बीएड फॉर सेम, ज्योति विद्यापीठ वीमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान से। लर्नर्स, हमने पिछले सेशन में बात की थी राजस्व मंडल के संगठन के बारे में, और इस सेशन में हम बात करेंगे राजस्व मंडल के कार्य, फंक्शंस ऑफ रेवेन्यू बोर्ड। देखिए, राजस्व प्रकरणों अर्थात मामलों की अपील के लिए राजस्व मंडल सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कार्य करता है। राजस्व मंडल के कार्यों को हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से, कुछ पॉइंट्स के माध्यम से अच्छे से समझ पाएंगे, जिसमें सबसे पहला है राजस्व प्रकरणों के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में एज सुप्रीम कोर्ट ऑफ रेवेन्यू केसेज। भूमि, कृषि, भूमि सुधार और भू राजस्व से संबंधित कानूनों के अंतर्गत उठने वाले विवाद और अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों की अपीलों की सुनवाई का कार्य राजस्व मंडल के द्वारा ही किया जाता है। राजस्व मंडल ने स्वयं की न्यायिक प्रक्रिया और नियम तय किए हुए हैं। देखिए, जैसे हाई कोर्ट में अगर हम कोई केस हार जाते हैं तो हम उसके विरुद्ध अपील कहाँ करते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। ठीक ऐसे ही जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो होती हैं रेवेन्यू मैटर को लेकर, तो अगर कोई चाहे तो यहाँ राजस्व मंडल में वो अपने अपील कर सकते हैं। राजस्व मंडल के कई अधिनियम से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई ये करता है सर्वोच्च न्यायालय के रूप में, जिसमें सबसे पहला है राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956। इसके अलावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1952, राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 1953। इसके अलावा और भी बहुत से हैं, ये आपके प्रमुख हैं। अब दूसरी जो बात करते हैं कार्यों में, वो है अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों पर सामान्य अधीक्षण को लेकर जनरल सुपरिंटेंडेंट्स ओवर सबऑर्डिनेट रेवेन्यू कोर्ट्स। देखिए, ग्रामीण समाज में व्याप्त असंतोष तथा भूमि से संबंधित कृषक शिकायतों को दूर करने के लिए राजस्व प्रशासन के अनेक कर्मचारी अधिकारी प्रदेश भर में फैले हुए हैं, अपना अपना वो काम करते हैं। राजस्व मंडल के सदस्य अपने अपने पूर्व निर्धारित क्षेत्रों में जाकर जिला कलेक्टर और तहसील कार्यालयों का निरीक्षण करते हैं। इस प्रकार के निरीक्षण न केवल अधीनस्थ अधिकारी सचेत रहते हैं, बल्कि राजस्व न्यायालयों और कार्यालयों की कार्यकुशलता तथा अभिलेख प्रणाली में सुधार भी होते रहते हैं। तो ये कहीं न कहीं अधीक्षण को लेकर, पर्यवेक्षण को लेकर दूसरा काम था राजस्व मंडल का। अब बात करते हैं तीसरा जो है वो है विभागीय प्रशासन के कार्य, डिपार्टमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस। भूमि संबंधित प्रकरणों की सुनवाई और अधीनस्थ राजस्व न्यायालय और अधिकारियों के अधीक्षण के अलावा राजस्व मंडल एक प्रशासनिक निकाय के रूप में भी कार्य करता है। इस रूप में कुछ पॉइंट्स हैं, सब पॉइंट्स, जिसमें पहला है भू राजस्व की दरों का निर्धारण और संशोधन करना। दूसरा, भूमि से संबंधित अभिलेखों का संधारण करना और भंडारण करना। तीसरा, संपूर्ण राज्य में भू राजस्व कानूनों को क्रियान्वित करना। चौथा, भू राजस्व की वसूली और बजटीय नियंत्रण कार्य देखना। पांचवा, भूमि, कृषि, वर्षा, फसल और पशुपालन आदि से संबंधित आंकड़ों की सांख्यिकी तैयार करना, इकट्ठा करना। इसके अलावा अगला,
भू राजस्व प्रकरणों पर राज्य सरकार से परामर्श करना, सलाह करना। और इसके अलावा आगे राजस्व प्रशासन में कार्यरत कार्मिकों की पदोन्नति प्रक्रिया और अनुशासनात्मक कार्यवाही आदि करना। और भी इसके अलावा इनके कई काम हैं, बट ये जो हैं ये प्रमुख आपके। तो ये 3 जो प्रमुख कार्य हैं जिसके सब पॉइंट सब हमने देखे। अब इन कार्यों के अलावा देखिए जो राजस्व मंडल है जिसके हमने संगठन और कार्य देखे, अगर हम इसको क्रिटिसाइज़ करें, ठीक है, इसकी समालोचना करें, तो इसमें कुछ 2-3 बातें हैं। तो क्रिटिसिज्म ऑफ रेवेन्यू बोर्ड में सबसे पहली बात करते हैं, भू राजस्व द्वारा सरकार को पर्याप्त आय नहीं होती है, पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरा, राजस्व मंडल की कार्यप्रणाली भी सामान्य न्यायालयों की तरह धीमी ही होती है। तीसरा, भारत में स्वतंत्रता के बाद जो प्रशासनिक ढांचा अपनाया गया था वह ब्रिटिश विरासत का पर्याय है और ब्रिटिश शासकों ने वह ढांचा अपना लिया जो मुग़लों द्वारा अपनाया गया था, दिया गया था। यही कारण है कि आज भी भारत के भूमि राजस्व, न्यायालय और भूमि प्रशासन, पुलिस प्रशासन में व्यापक रूप से फारसी शब्द का प्रयोग किया जाता है, और जबकि आज जो है वो जनता के द्वारा ये भाषा बोली नहीं जाती है, तो कहीं न कहीं आम लोगों को ये दिक्कत आती है। इनमें जैसे जमाबंदी है, तामील है ना, खसरा, इस टाइप के जो शब्द हैं ये सब आपके पहले के हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब कमियां इसमें देखने को मिलती हैं। ये सेशन डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर द्वारा तैयार किया गया है, और मैं ये आशा करता हूँ कि आप मेरे डिजिटल सेशन से खुश ही होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं इसे हल करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।